अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए जॉइंट्स पेन के लिए, ज़हनी और जिस्मानी ताकत और तवानाई के लिए और हाजमे के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। ज़रूर आप इसे सर्दियों में बना के ट्राई करें। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, गर्मियों में हम इस तरह नहीं खा सकते जिस तरह हम सर्दियों में खा सकते हैं, इसलिए जाती हुई सर्दियों में एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करें। अगली सर्दियों को तक आपको बिल्कुल भी जॉइंट्स का पेन नहीं होगा। यहाँ मैं 2 टेबलस्पून देसी घी में मैं फ्राई कर रही हूँ बादाम, हाफ़ केजी बादाम, हाफ़ केजी अखरोट और हाफ़ केजी ही मैंने पिस्ते फ्राई किए हैं। ये हाफ़ क्वांटिटी है, मैंने आधे अभी फ्राई किए हैं और आधे फिर दोबारा मैंने फ्राई किए हैं और इसमें मैं 1 पिंच जो है वो ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। इससे बहुत अच्छा-सा इसका टेस्ट होगा। ये देखिए मैं हाफ़ अभी फ्राई करके निकाल रही हूँ, इसके बाद मैं दोबारा से हाफ़ इंग्रीडिएंट्स जो हैं 1 और टेबलस्पून इसमें डाल के देसी घी तो फिर मैं फ्राई करूँगी, बाकी जो बच गए थे और इनके थोड़ा-सा खस्ता होने तक इनको फ्राई करना है आपने। ये उसी बचे हुए घी में ही मैंने 4 मग्स ऐड किए हैं, 200 ग्राम 4 मग्स थे और इनको भी मैंने फिर ऐसे ही फ्राई कर लिया था। थोड़ा-सा इनका खस्ता टेस्ट होने तक मैंने इनको फ्राई किया है और फिर तमाम अज्ज़ा जो है हम ऐड करते जाएँगे एक बाउल में। और फिर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड करके फिर मैंने इसमें काजू डाले हैं। काजू वाइट थे इसलिए मैंने इनको अलग से थोड़ी ज़्यादा देर इनको फ्राई किया है ताकि इनका जो है वो टेस्ट और कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो रहा है, तो ये अच्छी तरह आप कुक हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी निकाल देंगे और जो नट्स वगैरह बाकी थे उनके साथ ही हम इन्हें ऐड कर देंगे। अब ये मैं उसी बचे हुए घी में ही मैं ऐड कर रही हूँ गोंद। गोंद को आपने थोड़ा-सा फूलने तक पकाना है और इसको आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको कैसे कुक कर रही हूँ। ये साथ-साथ फूलती जाएगी लेकिन बहुत छोटे जो ज़र्रे हैं ना उनको उनका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो आपने उन डार्क वालों को साइड पे कर देना है, उनको फेंक देना है। जो अच्छी तरह फूल जाएँगे ना आपने उनको यूज़ करना है। ये गोंद हमारे जिस्म की हड्डियों के लिए, पट्ठों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। इसे ज़रूर इस रेसिपी में शामिल करें। और अब आप देख सकते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता ये फूल रही है और जो दाने फूल चुके हैं वो आसानी से जो है वो प्रेस हो रहे हैं, वरना ये बहुत सख्त होती है। ऐसे ग्राइंड करके डालने से इसका हो जाए वो टेस्ट सही नहीं आता और ना ही खाने में सही होती है। दांतों में आती है तो वो फिर अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इसे ऐसे यूज़ करना चाहिए। ये देखें जो अब फूल चुकी है अच्छी तरह, हम उसे यूज़ करेंगे और जो छोटे-छोटे पीसेज़ इसके ज़्यादा जल चुके हैं उनको हम फेंक देंगे क्योंकि उनको अगर हमने ऐड किया तो इसमें जले का टेस्ट आएगा, तो फिर बाकी सब अज्जा की जो है ना टेस्ट ख़राब होगा, इसलिए उन्हें आप ये फेंक दें। इसके बाद मैं बगैर ऑयल के थोड़ी देर फ्राई करूँगी, कुक करूँगी। ये है खसखस और खसखस को हमने फ्राई करना है और साथ ही फ्राई करने के बाद हमने इसमें डाल देनी है सूजी। इन दोनों को फिर मैं फ्राई करूँगी और इनका कलर चेंज होने तक फिर दोनों को मैंने करना है। इसमें घी डालना है, 2 बड़े खाने के चम्मच घी डाल के दोनों को अच्छी तरह घी में पकाऊँगी। ये देखिए इसमें मैंने सूजी भी डाल दी है, 150 ग्राम सूजी डाली है मैंने और 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने देसी घी डाला है और अब इन दोनों को मैं देसी घी में अच्छी तरह पका लूँगी। इन दोनों को अच्छी तरह पकाने के बाद फिर मैं नारियल ऐड करूँगी। नारियल मैंने खुद लेके उसे क्रश किया है, ये ग्राइंड किया हुआ नारियल नहीं था। ऐसे नारियल लेके उसे क्रश करके डालें वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसको भी थोड़ी देर इसमें पकाएँ। इसके बाद हम आपको ये बताएँगे कौन से अज्जा हमने ग्राइंड करके यूज़ करने हैं पाउडर फॉर्म में। ये हम गोंद डाल रहे हैं, गोंद को भी हमने ग्राइंड करना है अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में, इसको यूज़ करना है और छान लेना है। छानने के बाद जो इसमें ज़रे बच गए जाएँगे मोटे-मोटे, वो उनको आपने फेंक देना है और ये जो ग्राइंड किए हुए अज्जा हैं ये आप एक ही बाउल में डालें। ये देखिए मैं इसको छान रही हूँ।
अगर ये ज़रे आपके मुँह में आएँगे तो टेस्ट इसका ख़राब लगेगा, इसलिए बेहतर यही है कि इनको छान के डालें, यूज़ करें। ये मखाने जो हैं ये भी मैंने थोड़ी देर जो है बगैर ऑयल के इनको कुक कर लिया था, इनको भी खस्ता कर लिया था मैंने। और इनको भी मैं पाउडर फ़ॉर्म में यूज़ करूँगी और इसी तरह मैं छान के तो इसके भी जो मोटे-मोटे ज़रे होंगे वो भी मैंने फेंक देने हैं। या अगर आप चाहें तो दोबारा इसे ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये सौंफ है, सौंफ के 2 बड़े खाने के चम्मच हैं। ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, अगर ये बहुत ज़्यादा डालो तो इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है जो बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ अलसी, अलसी को भी मैंने बगैर ऑयल के थोड़ी देर कुक कर लिया था और इसे भी मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे छान नहीं रही हूँ, इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तमाम चीज़ों को भी फ्राई करने के क्लिप्स नहीं बनाए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है। उसके बाद ये जो खसखस और सूजी और कोकोनट हमने फ्राई किए थे अलग से, उनको हम इसी में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम तमाम अज्जा को। मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि मैंने इन तमाम अज्जा को हाफ़-हाफ़ क्वांटिटी में अलग-अलग कर लिया था, क्योंकि मैंने 2 तरह से ये रेसिपी बनाई है। हाफ़ अज्जा को मैंने ग्राइंड कर लिया था और हाफ़ जो है नट्स मैंने क्रश करके डाले थे। ये देखिए मैं इसमें 4 मग्स जो हमने फ्राई किए थे वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इन तमाम अज्जा को हमने मिक्स कर लेना है और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे उनको ऐसे क्रश कर लेना है मोटा-मोटा, ग्राइंड नहीं करना है हमने। ऐसे ही हाथों की मदद से आपने इनको मोटा-मोटा क्रश कर लेना है। हमने एक और रेसिपी भी बनाई थी इन्हीं हाफ़ अज्जा के साथ। ये देखिए ये हाफ़ अज्जा मैंने इसमें नट्स ऐड किए थे और हाफ़ अज्जा को मैंने जो है वो टोटली ग्राइंड कर लिया था। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये हाथों की मदद से कूटे हुए नट्स। और दूसरी रेसिपी का मतलब ये है कि जो बुज़ुर्ग हमारे जिनके दाँत नहीं हैं और जो बच्चे भी शौक़ से ये नहीं खाते हैं, उनके लिए वो अलग से एक रेसिपी बनी है, ताकि वो भी शौक़ से आराम से तमाम अज्जा को ऐसे खा सकें। अब हमारी रेसिपी का लास्ट स्टेप है ये। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून में हाफ़ केजी डेट्स डाली हैं, इनके बीज मैंने निकाल लिए थे। तो टोटली मैंने जो खजूरें हैं वो 1 केजी यूज़ की हैं। अभी फ़िलहाल मैं हाफ़ केजी यूज़ का पका रही हूँ। इनको मैंने 2 मिनट के लिए कुक करना है ताकि अच्छी तरह नरम हो जाएँ। ये नरम हो जाएँगी तो बहुत अच्छे से ही मिक्स होंगे हाथों के साथ। के साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो कुछ दिन पहले मैंने जॉइंट स्पेन वाली रेसिपी डाली थी, उसी को देखते हुए ही मुझसे ये रेसिपी किसी ने बनवाई है। तो उसकी फ़रमाइश पे मैंने एक नए तरीके से आपको ये बना के दिखाई है, तो इंशाल्लाह ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपके हौसला अफ़ज़ाई करने का बहुत सारा शुक्रिया। आपके हौसला अफ़ज़ाई की वजह से ही हम मज़ीद कोशिश करते हैं कि अच्छी रेसिपीज़ लेके आएँ। ये देखिए नरम खजूरें थी तो बहुत अच्छे से मिक्स हो रही हैं। अगर ये खजूरें जो हैं वो सख्त होंगी, थोड़ी देर कुक नहीं करेंगे तो ये अच्छी तरह मिक्स नहीं हो सकती। इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद मैं दोबारा से ये जो बाकी बच गई थी हाफ़ केजी खजूरें वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद मैं इनकी बॉल्स बना लूँगी। ये आप पे डिपेंड करता है छोटे साइज़ की बॉल्स बनाना चाह रहे हैं, बड़े साइज़ की बॉल्स बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी है और ज़रूर बना के ट्राई करें, इंशाल्लाह ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक नए तरीके से ये बनाएँ और बना के सबको खुश कर दें। ये आप टी टाइम में भी ले सकते हैं और सर्दियों में लें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपको इंशाल्लाह अगली सर्दियों तक बिल्कुल भी जॉइंट्स का पेन नहीं होगा और इससे ताकत और तवानाई होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।